के साथ ओम नमो बिलमने सकवचने मजितवरी बेरुता पार्श्वः। कितना सुंदर दृश्य है ना जब गुरुजी पूजन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 15 फरवरी 2026 को ऑनलाइन अभिषेक निश्चित रूप से गुरुजी करते हैं। आइए बताते हैं कौन से चैनल पर आएगा, कितने बजे कथा पूजा होगी और आप इसे कैसे देख सकते हैं, उनके साथ आप पूजन कैसे करते हैं। सामग्री नोट करिए और कुछ चीजें इच्छा पूर्ति की आपको जरूर रखनी है। आधी अधूरी चीजें रखेंगे तो फिर कोई पूजा का विशेष फल नहीं मिलेगा। पूजा के बीच बीच में बोलना उठना ठीक नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा अपने ज्ञान के आधार पर भी चीजें जरूर से पूजा में रख लीजिएगा। देखिए गुरुजी तो बतलाते ही हैं और अपने अनुसार भी वह कुछ चीजें रख ही लेते हैं। अभी रुद्राक्ष जो है वहां पर वितरित हो रहा है सीहोर में, और साथ ही वहां पर कथा भी गुरुजी की होगी जो कि अपने आप में बहुत विशेष है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे, कौन से चैनल पर देखेंगे, आप देखेंगे आस्था टीवी लाइव पर, और साथ ही गुरुजी के जो बिठले सेवा समिति का चैनल है उस पर, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज सब जगह मैं कई सालों से देख रही हूँ यह होता है। और निश्चित रूप से अति उत्तम फल देने वाला यह कार्य होता है। इसका दर्शन मात्र कर लेना ना सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। और वह मंत्रों की जो आवाज होती है ना, जो वह कानों में गूंजती है तो मधुर अनुभूति होती है, क्योंकि साक्षात महादेव के स्वरूप के रूप में हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी हैं। ऐसे में महादेव को आराध्य मानने वाले जो भक्त हैं उनके लिए यह दर्शन ही दुर्लभ है। तो सामग्री सुनिएगा। सबसे पहले अति श्रेष्ठ रूप में आपको जो पार्थिव शिवलिंग है 2-4 दिन पहले नहीं बनाना है, उसी दिन 2 घंटे पहले या सुबह के समय यह जो पार्थिव शिवलिंग है ना वह आपको निर्माण करना होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी कहाँ से लाएंगे? मिट्टी आप सभी लाएंगे किसी भी शमी पेड़ की जड़ से, या किसी भी बेलपत्र या पीपल पेड़ की जड़ से, या कोई भी शुद्ध वृक्ष होता है तो उस पेड़ की मिट्टी लाएंगे। किसी पवित्र पेड़ की मिट्टी भी, नदी की मिट्टी भी आप संग्रहित कर लीजिए। घर के सभी सदस्यों के लिए सिर्फ एक ही शिवलिंग बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा शिवलिंग बनाना है। संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो कच्चा दूध मिला लीजिए, नहीं तो आप गंगा जल मिश्रित कर इस शिवलिंग को बना लीजिएगा। ठीक है। विस्तृत रूप से मैंने कैसे संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए हैं, विवाह के लिए बताए हैं, और साथ ही पूजा विधि घर और मंदिर में कैसे की जाती है इसकी जानकारी मैंने दे दी है। अब धरती पर सीधे बैठेंगे नहीं, भले ही शिव मंदिर हो या घर पर, यह पूजा सामग्री आप भले ही ऑनलाइन करें या ऑफलाइन आपके काम ही आएगी। और इनका संबंध हमारे नवग्रहों से भी होता है और यह शिवरात्रि पूजा को पूर्ण करता है। तो आप इन सामग्री को एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे, नोट कर लेंगे तो आपको शिवरात्रि पूजा में बड़ी आसानी होगी और आपके काम की भी रहेगी। तो आप अपने घर पर या महादेव के मंदिर में जहां भी पूजन करेंगे आसन का चुनाव जरूर करें। धरती पर अगर आप बैठते हैं और पूजा करते हैं तो फिर आपकी जो पूजा है वह धरती में ही समाहित हो जाती है। जहां से शिवलिंग में से जल बहता है ना उस स्थान पर भी कभी ना बैठे, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को जब पूजा सामग्री आप संग्रहित करेंगे तो भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दीजिए। स्टील पीतल कांसा जैसा भी बर्तन है धुला हुआ साफ स्वच्छता के साथ संपूर्ण सामग्री को कलेक्ट करिएगा। आजकल मिलावट है, शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। अब आप सभी को सुंदर रूप में एक जल का लोटा लेना है। अब जल का लोटा थोड़ा सा ही नहीं लीजिएगा। देखिए गुरुजी ने 1 लोटा जल के लिए कहा है, परंतु आपको एक बाल्टी, छोटी सी दूध वाली जो बाल्टी होती है उसमें जल रखना होगा, क्योंकि आचमन करने के लिए, स्वयं के ऊपर छिड़काव करने के लिए और अन्य चीजों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो 1 बाल्टी में जल ले लीजिए, साथ ही 1 लोटा जल भी आप ले लीजिएगा। 21 दाने गेहूं के लेने हैं। भले ही आप ऑनलाइन पूजा करें या घर पर करें, परंतु शिवलिंग पर आप गेहूं चढ़ा दीजिएगा। इससे आपके संतान की वृद्धि होगी, अपना आपका मकान होगा और वंश इत्यादि हर स्वरूप में गेहूं सूर्य नारायण भगवान से संबंध रखते हैं। तो 21 दाने आप अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए 21 गेहूं के दाने ले ही लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको लेने हैं 5 कमल गट्टे। ठीक है। कमल गट्टे धन प्राप्ति के लिए हैं, पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। घर का मंदिर हो या महादेव के मंदिर में या ऑनलाइन पूजा के तहत गुरुजी द्वारा बताया गया है कि 5 कमल गट्टे जरूर से पूजा में रखें। अब इसके साथ ही आपको रखने हैं 108 चावल के दाने। ठीक है। चावल के दाने या कोई भी वस्तु हो खंडित ना हो, चावल के दाने 108 तो आप रखे ही शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए।
उसके साथ साथ जैसे हम तिलक लगाते हैं तो अक्षत जरूर समर्पित करते हैं, संकल्प लेते हैं तो अक्षत जरूर करते हैं। तो मेरी माने एक कटोरी अपने आसपास आप चावल रख लीजिएगा, ठीक है। अब 21 दाने काली मिर्च के लेने हैं, तो काली मिर्च आप ले लीजिए, बाजार से लाइए, शत्रु बाधा के नाश के लिए और रोग मुक्ति के लिए होते हैं। तो आप काली मिर्च अपने पास रखें, भले ही घर के मंदिर या ऑनलाइन किसी भी स्वरूप में आप अपने जो है पूजा थाली पर रख ही लीजिएगा और शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइएगा। एक चुटकी आपको लेना है काला तिल, ठीक है। देखिए कोई भी चीज कम ना हो, ज्यादा ही होनी चाहिए। एक धतूरा गुरुजी ने कहा है आप 2-4 धतूरे समर्पित कर दीजिएगा और साथ ही 7 की संख्या में बेलपत्र। अब गुरुजी ने 7 कहा है, आप 11, 21, 51 जितने चाहे उतने रख सकते हैं। साथ ही आपको समीपत्र रखना है। 7 की संख्या में समीपत्र नहीं मिल पाते तो इसके स्थान पर आप 7 की संख्या में चावल के पूर्ण दाने भी रख सकते हैं। इसके साथ ही 7 कोई भी फूल ले सकते हैं, सफेद, लाल, पीला, जो भी सफेद फूल मिल जाए। 7 की संख्या में फूल लेने हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह तो आप अभिषेक के लिए लेंगे। चाहे तो आप अभिषेक के लिए अलग अलग ले सकते हैं, चाहे तो किसी स्टील के बर्तन में आप पंचामृत बना लीजिएगा, ठीक है। तांबे या जो है कांसे के नहीं, सिर्फ स्टील के बर्तन में आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इनका प्रयोग जो है कीजिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से रख लीजिएगा। चंदन जरूर रखिएगा, रोली जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी अबीर, गुलाल की, ठीक है। रोली इत्यादि आप अपनी तरफ से रख लीजिएगा, ठीक है जी। और इसके साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी कपूर। पूजा में अंत में कपूर के साथ कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहा जाता है, अर्थात कपूर के समान जिनका शरीर है। तो कपूर में बहुत शुद्धता होती है। 2 दीपक आपको पूजा में रखने हैं, एक प्रथम में जलाया जाएगा और साथ ही उसमें घी अच्छी तरह से भर लीजिएगा और साथ ही आप सभी को कपूर जरूर जरूर से रखना है। जनेऊ रखने हैं, जनेऊ आप 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, गणपति गजानन के लिए, एक अपने लिए, ठीक, अर्थात महादेव के लिए। पान का पत्ता जरूर समर्पित कीजिएगा। पंच फल, 5 तरह के फल कोई भी हो सकते हैं वह रख लीजिए। पंच मिठाई रख लीजिए, दुर्वा रख लीजिए, जितना हो पाता है उतना रखें, यथाशक्ति तथा भक्ति। आप नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को चिंता टेंशन में ही नहीं डाल रहे हैं। भगवान का नाम सुमिरन करते हुए आप अपनी तरफ से भांग के पत्ते रख सकते हैं, भस्म रख सकते हैं, इनका अपना महत्व है। कनेर के फूल आप रख सकते हैं, इनका अपना महत्व है। गुरुजी ने देखो सुहाग सामग्री नहीं बताई है, आप कोशिश करें अखंड सौभाग्य में वृद्धि के लिए आप सुहाग सामग्री जरूर से जो माँ पार्वती है उन्हें समर्पित करें। बाद में प्रसाद स्वरूप आप इन्हें अपने रक्त संबंधी घर के सदस्यों को जो है दे सकती हैं या स्वयं भी काम में ले सकती हैं। तो सुहाग सामग्री जरूर जरूर से आप अपनी तरफ से रख लीजिएगा। कोई भी चीज कम ना पड़े इस बात का ध्यान रखें। तो ज्यादा ही चीजें आप रखिए। पंचामृत घर के सदस्य सब हाथ का स्पर्श कर लें और आप पूजा करिएगा, इसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अब नहाना कब है, देखिए संभव हो सुबह तो आप नहाएंगे, शाम को जब पूजा होगी ना तो यह जो है आप सभी तब भी थोड़ा सा सामान रख लीजिएगा, नहा लीजिएगा। या नहा नहीं सकते, बीमार है, ज्यादा सर्दी है, तो सिर्फ जल का छींटा ले लीजिए, अपने ऊपर कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और साथ ही जो साफ सुथरे धुले कपड़े हैं, गाउन या कोई साड़ी सूट, वह आप धुले हुए ही प्रयोग में लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करें, दक्षिण दिशा बिल्कुल भी ना हो, इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इनका अपना महत्व है और श्रेष्ठ रूप में इनका फल आपको मिलता है। तो चीजें आप एक एक करके सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपके जीवन में सार्थकता आएगी। तो इस तरह से शिवरात्रि के यह पूजन की आपको सामग्री। अब यह कितने बजे होता है गुरुजी, यह जो ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं वह तो मैंने बता दिया, आस्था टीवी या गुरुजी के चैनल पर सब में आता है और हर साल ऑनलाइन यह प्रसारित होता है। सीहोर में जब कथा गुरुजी के धाम में जब जो है कुबेरेश्वर धाम में कथा होती है, उसके तुरंत बाद कथा समापन होती है करीब करीब शाम के समय 5, 6, 7 बजे के आसपास। उसके बाद सभी यजमान और गुरुजी ऑनलाइन जो है टीवी में आता भी है, हर साल आता है, मैं लाइव प्रसारित भी करती हूँ। इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ कि होता है और निश्चित रूप से आप उन्हें देख देख कर ऑनलाइन कर सकते हैं पूजन। अगर गुरुजी नहीं भी करवाते हैं तो भी यह सामग्री आपको शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। यह गुरुजी द्वारा लिखाई गई बताई गई सामग्री है, निश्चित रूप से आपके बहुत काम की रहेगी। तो आपको कलेक्ट कर कर अपने घर के शिवलिंग में सुबह या प्रदोषकालीन बेला में या 4 पहर की पूजा में हर स्वरूप में काम में लेनी है और निश्चित
निश्चित रूप से गुरुजी इस पूजन को करते हैं, ऑनलाइन दिखाते भी हैं। आप चाहें तो तैयारी कर रखें और उनके साथ साथ आप इस पूजा को निश्चित रूप से कीजिएगा। तो इस तरह से यह शिवरात्रि कब, कैसे, किस स्वरूप में पूजा होगी मैंने आपको बताया। कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है और भी मैं समय समय पर जानकारी दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब